अशोक गहलोत को अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया तो ये निश्चित है कि वे बगावत कर सकते हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने कहा है कि इन 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। जल्द से जल्द सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और कांग्रेस आलाकमान के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है। उससे ऐसा लग रहा है कि अब सचिन पायलट का धैर्य टूटता जा रहा है। मोदी ने जब गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब अशोक गहलोत की तारीफ की है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में राजनीतिक जंग एक बार फिर से चरम की तरफ जा रही है। सचिन पायलट ने जहां अशोक गहलोत पर आक्रमण किया है तो उसके जवाब में अशोक गहलोत ने भी कहा है कि सचिन पायलट को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा हमला नहीं करना चाहिए था। ये पहला अवसर है जब सचिन पायलट ने सीधे अशोक गहलोत के ऊपर आक्रमण किया है। जुलाई 2020 में जब सचिन पायलट कैंप के द्वारा बगावत की गई थी, उसके बाद कभी भी पायलट ने सीधे गहलोत के ऊपर इस तरह से सियासी आक्रमण नहीं किया। पहली बार सचिन पायलट ने ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। सचिन पायलट ने न केवल अशोक गहलोत के 3 खास लोगों शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के ऊपर कार्रवाई करने का आह्वान किया, पार्टी आलाकमान से इन 3 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील की। तो इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान में सीएलपी की बैठक थी और अशोक गहलोत इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने खुद सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी है, पार्टी से माफ़ी मांगी है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि एक दिन पहले जब मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत एक मंच पर थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ की, जिसके लिए पूछे गए सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री कैसे किसी की तारीफ करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं ये आप सबने देखा होगा। जब प्रधानमंत्री ने एक बार गुलाम नबी आज़ाद की संसद में तारीफ की थी और उसके बाद में क्या हुआ, तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसको सीरियस लेना चाहिए। सचिन पायलट का कहने का सीधे तौर पर तात्पर्य देखा जाए तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत दोनों मिले हुए हैं। हालांकि ये भी पक्की बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दोनों के बीच में 10 मिनट तक अकेले में वार्तालाप हुई है। क्या बातचीत हुई है, किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये पीएम और सीएम के बीच की बैठक थी और बाहर कुछ भी नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर कांग्रेस के राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मीटिंग की। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक रूप से कुछ उठापटक हो सकती है। अगर अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को सचिन पायलट के बयान से जोड़कर देखा जाए और इसके हिसाब से निष्कर्ष निकाला जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत को अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया तो ये निश्चित है कि वे बगावत कर सकते हैं, खुद अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सचिन पायलट के इस आक्रमण के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये है कि शायद पिछले दिनों जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सचिन पायलट मिले थे तो उनको इशारा किया गया है कि आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया हो जिसकी वजह से वे सीधे तौर पर आक्रमण करके प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हो, प्रेशर की राजनीति कर रहे हो। इसके जवाब में अशोक गहलोत ने अलवर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सचिन पायलट को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि ये बात सही है कि सचिन पायलट इससे पहले कभी भी अशोक गहलोत पर या उनके मंत्रियों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन सीधे तौर पर खुलेआम उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ करने पर प्रधानमंत्री और गहलोत के गठजोड़ की तरफ इशारा किया। तो इसके साथ ही ये भी कहा कि जो राजस्थान में अब तक राजनीतिक रूप से फैसला नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री को लेकर, उसके लिए भी जल्द से जल्द निर्णय करने के लिए आलाकमान से अपील की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि केसी वेणुगोपाल, एंटनी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब मिलकर राजस्थान को लेकर जल्द ही फैसला करेंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर केवल 13 महीने का समय बचा है और इस वजह से फैसला करना ही है, सत्ता रिपीट करानी है। राजस्थान के कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मान सम्मान दिलाना है। तो निश्चित रूप से सचिन पायलट का कहने का मतलब यही है कि अशोक गहलोत को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, ताकि 2023 में ढंग से चुनाव लड़ा जा सके और कांग्रेस की सत्ता रिपीट की जा सके। अशोक गहलोत कई बार कहते हैं कि उनके बयानों के मायने होते हैं। पिछले दिनों वो लगातार खुद बयान दे रहे थे
और आज जब सचिन पायलट के द्वारा बयान दिया गया तो उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने एक दिशा निर्देश जारी किया था और ये कहा था कि कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आज पहली बार सचिन पायलट ने बयान दिया तो अशोक गहलोत ने केसी वेणुगोपाल की बात याद दिला दी। लेकिन इसके साथ ही देखने वाली बात यह है कि ओसियां से विधायक जो कि कांग्रेस के भीषण पितामह कहे जाने वाले प्रसन्ना मदेरणा की पोती हैं दिव्या मदेरणा, उन्होंने लगातार केसी वेणुगोपाल के आदेश के बावजूद भी ट्विटर और फेसबुक के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल पर कार्रवाई करने की अपील करती रही हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने कहा है कि इन 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। जल्द से जल्द सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। राजेंद्र गुडा अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं और वह हमेशा स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कहा है कि राजस्थान में अगर सत्ता रिपीट करानी है कांग्रेस की तो अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना होगा, अन्यथा सत्ता रिपीट नहीं हो सकती है। अब जिस तरह से सचिन पायलट ने भी उन्हीं बयानों को आगे बढ़ाया है और कांग्रेस आलाकमान के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब सचिन पायलट का धैर्य टूटता जा रहा है और वह चाहते हैं कि अब राज्य में किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, अन्यथा फिर कोई राजनीतिक बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सचिन पायलट ने जो अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ करने को लेकर जो तंज कसा है, उसके पीछे बहुत कुछ है। क्योंकि इससे पहले पायलट ने कभी भी इस तरह से किसी भी नेता के ऊपर तंज नहीं कसा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मोदी ने जब गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब अशोक गहलोत की तारीफ की है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा होने वाला है। उसके पीछे की अगर कहानी में जाया जाए तो ये माना जाता है, चर्चा भी होती है कि अगर अशोक गहलोत को राजस्थान मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो वे पार्टी में बगावत कर सकते हैं, जैसा कि वो 25 सितंबर को कर चुके हैं। इसी तरह से वे पार्टी तोड़ने जैसा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके लिए वे चाहे कुछ भी उनको करना पड़ जाए। 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे भी अशोक गहलोत की यही रणनीति थी, क्योंकि पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी और वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते, जो कि अशोक गहलोत चाहते नहीं है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत और मोदी के बीच में जो मुलाकात हुई है उस पर सचिन पायलट ने तंज कसा है, क्योंकि ये माना जाता है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो या तो पार्टी तोड़ेंगे या फिर अपने पक्ष के जो विधायक हैं उनके इस्तीफे स्वीकार करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़े हुए हैं। ये भी माना जाता है कि जिन विधायकों के इस्तीफे पड़े हुए हैं उनके इसीलिए अभी तक अनिर्णित हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को पता है कि जब भी राजनीति में प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी उसी दिन अपने खासम खास सीपी जोशी से उनके इस्तीफे स्वीकार करवाकर पार्टी को एक बार फिर से दबाव में ले लिया जाएगा और एक बार फिर से उनकी कुर्सी बच जाएगी। लेकिन अब उसी तरह का दबाव सचिन पायलट भी बना रहे हैं। सचिन पायलट का इशारा बिल्कुल साफ है कांग्रेस आलाकमान की तरफ कि या तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अन्यथा राजस्थान की सरकार न तो सरकार बचेगी और न सत्ता रिपीट होगी। बल्कि अशोक गहलोत भी हो सकता है कि बीजेपी में या कोई दूसरी पार्टी में चले जाएं, क्योंकि जिस तरह की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और गहलोत के बीच में और उसके बाद अशोक गहलोत के ऊपर सचिन पायलट ने तंज कसा है, उसके पीछे राजनीतिक मायने बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा एक बात और गौर करने की है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का फैसला हो रहा था उस वक्त अशोक गहलोत ने बार बार ये कहा था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण हुआ उस दौरान भी अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते तो पार्टी के लिए हित होता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब अगर अशोक गहलोत के पुराने बयानों के साथ नए बयानों को जोड़ा जाए तो साफ तौर पर उनके मायने ये निकलते हैं कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं और इस वजह से चाहे उनको पार्टी तोड़नी पड़े, पार्टी छोड़नी पड़े या चुनाव कराना पड़े, वह किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं मानेंगे। क्योंकि अजय माकन और खड़गे दोनों राजस्थान में आए थे सीएलपी की बैठक लेने, बैठक नहीं हो पाई थी। उसके बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी गई थी। अब खड़गे खुद अध्यक्ष हैं और उस रिपोर्ट के ऊपर फैसला करना है। इसीलिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि शांति धारीवाल, राठौड़ और महेश जोशी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खड़गे अध्यक्ष हैं और उन्हीं के पास रिपोर्ट पड़ी हुई है।
अगर इन 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है पार्टी आलाकमान के द्वारा तो अशोक गहलोत एक बार फिर से बगावत कर सकते हैं। अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात को इसी बगावत का एक हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको सरकार गिरानी पड़े, चाहे मध्यावधि चुनाव कराना पड़े या फिर पार्टी तोड़नी पड़े, किसी भी सूरत में वे पद नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट का जो प्रेशर है वो कितना काम करता है और अशोक गहलोत की राजनीति का जो जादू है वो कितना चल पाता है, क्योंकि गहलोत कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। उनके बयानों के मायने भी अलग अलग होते हैं। अब उनके बयानों के क्या मायने हैं और क्या मायने निकलने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगता है कि सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और अशोक गहलोत का जो कैंप है वह भी आलाकमान की यहाँ साथ में आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आने लगा है।